हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन BPSC ADO एग्ज़ाम में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से। यह वीडियो जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स से बनाया जा रहा है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की एग्ज़ाम जो है जनवरी 2026 में होगा। प्रैक्टिस सेट 7 आज होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप 1 से लेकर 6 तक जो प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का अपलोड है आप देख सकते हैं। तो आज के क्लास में होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, क्योंकि समय अब बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बिहार विभूति ज्वेल्स ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा। प्रश्न संख्या 2, क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है कि बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्र में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए अथवा बी, मांग पक्ष या आपूर्ति पक्ष। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 4, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, NV रमना। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। और मानव की आयु जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रश्न संख्या 8, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। प्रश्न संख्या 9,
बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास पठार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनपुन। प्रश्न संख्या 11, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और बिहार का शोक नदी भी कही जाती है। प्रश्न संख्या 12, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम लगभग 9 लाख से अधिक कैंडिडेट रहेगा, इसलिए कंपटीशन टफ है, तो तैयारी में लगे रहिए। प्रश्न संख्या 12, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी सामान्य धन, जो प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, उसके लिए यह सेट करवाया जा रहा है, तो आप इसे रेगुलर देखते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। प्रश्न संख्या 14, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये करंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। प्रश्न संख्या 16,
निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। प्रश्न संख्या 17, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रति अम्ल। प्रश्न संख्या 18, परागन की सुपरिभाषा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 20, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं तो हानि हो सकता है, इसीलिए रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्रश्न संख्या 21, खाली स्थान फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पुंकेसर और गर्भकेसर फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी लौह हरित माध्यम में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन ये सब होता है। प्रश्न संख्या 24 है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती या होता है। फलियां में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 26, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाजर। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है जो आँख की बीमारी रतौंधी विटामिन ए की कमी से ही होता है। प्रश्न संख्या 27, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। यह है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लिसरॉल।
प्रश्न संख्या 29। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। आकार निश्चित नहीं है लेकिन एक आयतन निश्चित है, तो इस कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। प्रश्न संख्या 30। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस मुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 31। एक नाभिक की दरमियान संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है द्रव्यमान संख्या। प्रश्न संख्या 32। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 35। मानव आँख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना। प्रश्न संख्या 36। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। प्रतिबल बल दाब का ऐसा मात्रक होता है, ये विकृति की नहीं होती है। प्रश्न संख्या 39। एंगस्ट्रॉम इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। प्रश्न संख्या 40। दाब की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 41। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निर्यात यानी एक्सपोर्ट। प्रश्न संख्या 42। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न संख्या 43। योजना आयोग है एक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, असंवैधानिक निकाय।
अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1966 से 69। प्रश्न संख्या 45, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। प्रश्न संख्या 46, सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक असमानताएं। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि में। प्रश्न संख्या 48, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 49, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 50 यानी 50, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 51 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न संख्या 52, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 53 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 54 है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बैठ जाना। प्रश्न संख्या 55 में है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 56, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक। प्रश्न संख्या 57, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 58, दोहरी नागरिकता लक्षण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघात्मक शासन का।
प्रश्न संख्या 59, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 61, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ओजोन के घटक हैं। प्रश्न संख्या 62, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। प्रश्न संख्या 63, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ओडम। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सभी संबंधित है। प्रश्न संख्या 65, मेगोलोबेनियमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 66, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन। प्रश्न संख्या 67 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31%। प्रश्न संख्या 68, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। प्रश्न संख्या 69, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, मसाई जनजाति। प्रश्न संख्या 71, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका की। प्रश्न संख्या 72, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्द। प्रश्न संख्या 73, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 74, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड। प्रश्न संख्या 75, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 76, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल नगर। प्रश्न संख्या 77, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इससे पहले 5 वीडियो में 25-25 क्वेश्चन करवा रहे थे, लेकिन जब से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है तो सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन यानी हर प्रैक्टिस सेट को एक ही चरण में कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले राज्य है। प्रश्न संख्या 79 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्वी घाट। प्रश्न संख्या 80, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक का पठार। प्रश्न संख्या 81, मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, तीनों होगा। प्रश्न संख्या 82 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 83, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, माजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फरदोंजे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण रीनाइसेंस आंदोलन के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 85, मूकनायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 86, राजा राम मोहन राय संपादक थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संवाद कौमुदी के। प्रश्न संख्या 87, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और
उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। प्रश्न संख्या 89, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 90, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। प्रश्न संख्या 91, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। प्रश्न संख्या 92, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए राजा सिताब राय। प्रश्न संख्या 93, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए मुनरो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 94, नूह सिपीहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न संख्या 95, लोदी वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 97, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वररुचि। प्रश्न संख्या 98 में है, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न संख्या 99, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है, यानी मिलान कर देना है। तो ए में है जन्म, तो जन्म हुआ लुम्बिनी में, 3 हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ, तो बी का 2। और सी में है प्रथम प्रवचन जो है कहाँ दिया था, तो सारनाथ। और डी में है निधन जो है कुशीनगर में हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 100, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान
अत्यधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।